उसे कहा गया, बोलो ज़मीन हरकत नहीं करती। उसने ऐसा ही कहा, लेकिन फिर सरगोशी में बोला, मगर वो तो हरकत करती है। मैं हूँ इरफान इस्माइल और आज की इस वीडियो में हम आपको दूरबीन के ज़रिए कायनात का राज मालूम करने वाले और जदीद फ़िज़िक्स की बुनियाद रखने वाले अजीम साइंसदान गैलीलियो गैलीली की दास्तान सुना रहे हैं। गैलीलियो गैलीली 1564 में इटली के मशहूर शहर पिज़ा में पैदा हुए। गैलीलियो का बाप मौसीकार था। बचपन में ही अपने बाप से मौसीकारी सीखी। वो गिटार से मिलता जुलता अलार अल्यूड भी बजाया करता था। जब वो 8 साल का हुआ तो उसका ख़ानदान फ्लोरेंस मुंतकिल हो गया। 1581 में बाप की ख्वाहिश के मुताबिक मेडिसिन की तालीम के लिए पिज़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, लेकिन फिर यूँ हुआ कि उसका मेडिसिन में दिल न लगा। उसने मेडिसिन को छोड़कर फ़लसफ़ा और रियाजी पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उसने छोटी चीज़ों का वज़न मालूम करने के लिए उसने एक तराजू भी ईजाद किया। फिर 1579 में पिज़ा यूनिवर्सिटी ने गैलीलियो को रियाजी का हेड मुकर्रर कर दिया। हेड बनते ही उसने तेज़ी से फ़िज़िक्स में तजुर्बात करना शुरू कर दिए। उसने अरस्तू के नज़रिए को भी गलत साबित किया। अरस्तू का कहना था कि हर चीज़ अपने वज़न के मुताबिक गिरती है, लेकिन इसने अपने तजुर्बात के ज़रिए ये साबित किया कि हल्की और भारी चीज़ एक ही वक्त पर ज़मीन पे गिरती है। इसने ये तजुर्बा पिज़्ज़ा टावर पर चढ़कर भी किया था। यकीनन ये बात परेशान करने वाली है, लेकिन इसको समझना भी इतना मुश्किल नहीं। आमतौर पर हम ज़मीन में पत्थर को पहले गिरता हुआ देखते हैं बनिस्बत किसी हल्की चीज़ के, क्योंकि ज़मीन में मौजूद हवा हल्की चीज़ को गिरने में रुकावट पैदा करती है। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट किसी ऐसे कमरे में करें जहां हवा हो ही ना, यानी बिल्कुल वैक्यूम जैसा कर दें, तो वहां पर ये मुमकिन है। यकीन नहीं आता, नासा ने इस पर एक्सपेरिमेंट भी किया है, आप खुद ही देख लें। One, release. इसके इस एक्सपेरिमेंट से इसके सारे कोलीग इससे नाराज़ हो गए, क्योंकि वो अरस्तू के नज़रिए की फेवर करते थे। इस दबाव ने पिज़्ज़ा यूनिवर्सिटी ने इसको इसके ओहदे से हटा दिया। इसके बाद कुछ दोस्तों की माफ़रत से पादवा यूनिवर्सिटी ने गैलीलियो को मैथ का इंचार्ज बना दिया। इसके बाद गैलीलियो की ज़िंदगी में एक अजीब इनकलाब आया। उसने कंपास का एक बेहतरीन वर्जन भी तैयार किया। 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का एक बेहतरीन वर्जन भी तैयार किया था। याद रहे, टेलीस्कोप गैलीलियो ने नहीं बल्कि नीदरलैंड के हांस लिबरशे ने इजाद किया था। मॉडल इतना आसान था कि हर कोई इसको बआसानी बना सकता था। उस वक्त 2 लोगों ने ये इजाद अपने नाम रजिस्टर करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रजिस्टर करने वाले ऑफिसर ये तय न कर सके कि ये इजाद किसके नाम रजिस्टर की जाए। उस वक्त गैलीलियो को भी इस बात का इल्म हो चुका था। उसने जब एक बेहतरीन टेलीस्कोप बनाई तो उसने टेलीस्कोप के ज़रिए आसमानों में छुपा हुआ राज भी मालूम कर लिया। अरस्तू का एक बहुत पुराना नज़रिया भी था कि ज़मीन इस पूरी कायनात का मरकज़ है। आसमान में मौजूद सारी चीज़ें इस ज़मीन के गिर्द घूमती है। ये बात बाइबल में भी वाज़ी थी, लेकिन गैलीलियो क्रिश्चियन होने के बावजूद भी इस बात को गलत साबित किया। उसने जुपिटर को देखा कि 4 चांद उसके गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उसने सियारा वीनस को भी देखा जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहा था। उसने सियारा स्पेक्ट्रम की रिंग्स को भी देखा। उसने अपनी सारी तहकीक की ड्राइंग भी तैयार की, फिर जायज़ा लिया कि हर चीज़ अपने मरकज़ में घूम रही है। इसने ये भी साबित किया कि ज़मीन स्टैटिक नहीं बल्कि हरकत कर रही है। इस थ्योरी ने इसके कई सारे दुश्मन भी खड़े कर दिए, क्योंकि इस थ्योरी से ये मसला था कि वो बाइबल जो कि क्रिश्चियन की अजीम किताब के ख़िलाफ़ थी। उस वक्त
जबकि पोप ने फरमान भी जारी किया कि आज के बाद कोई भी इसके मुतालिक बात नहीं करेगा। इसने गैलीलियो को भी वार्निंग दी, लेकिन मजहबी लोगों ने गैलीलियो को मजबूर किया कि वो तौबा कर ले और इस थ्योरी पर लानत भेजे कि ज़मीन हरकत नहीं करती। इसने ऐसा ही कहा, लेकिन फिर सरगोशी में बोला, मगर वो तो हरकत करती है। तौबा करने के बावजूद भी चर्च ने गैलीलियो को उम्र भर के लिए नज़रबंद कर दिया। इसने घर में बैठकर अपनी थ्योरी की समरी भी लिखी। कहते हैं मरने से पहले वो अंधा भी हो चुका था। जुलाई 1642 को 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गैलीलियो की मौत के तकरीबन 350 बरस बाद 1979 में रोमन कैथोलिक चर्च या वेटिकन सिटी में गैलीलियो का मुकदमा दोबारा खोला गया। एक कमेटी कमीशन बनाई गई जिसने 13 साल इस मामले की तहकीकात की, जिसके बाद कमीशन ने ये बात तश्कील की कि चर्च का गैलीलियो के साथ रवैया गलत था, ये कि गैलीलियो हक पर था।